तो फिर चलिए आपकी इस संडे वाली छुट्टी को कर देते हैं रिचार्ज। लेकर चल रहे हैं अब आपको हमारे इस सितारे के पास जो दिल खोल कर कर रहे हैं हमारी टीम सास बहू और बेटियां से बातें। आइए हो जाते हैं रूबरू इस सितारे से। प्रोड्यूसर राजन शाही के बर्थडे पर खास एसबीबी संग राजन शाही का बर्थडे स्पेशल। बेमिसाल 15 साल। साल से ये रिश्ता क्या कहलाता है दर्शकों का मनोरंजन करते हुए आ रहा है। साल 2008 में इस सीरियल की शूटिंग की शुरुआत हुई और आज इस सीरियल को 15 साल हो चुके हैं। आपको बता दें कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के साथ उन्होंने बतौर निर्माता अपने करियर की शुरुआत की। इसके पहले विदाई में वो बतौर निर्देशक नजर आए थे और ये रिश्ता क्या कहलाता है एज प्रोड्यूसर उनका सबसे सफल शो है जो अब तक चलते हुए आ रहा है, जो दर्शकों का आज भी मनोरंजन करते हुए आ रहा है। विदाई और ये रिश्ता क्या कहलाता है के बाद करीब 3 साल पहले सीरियल अनुपमा की शुरुआत की, जो आज सबसे पॉपुलर शो है और आज सास बहू और बेटियां राजन शाही के बर्थडे के मौके पर पहुंच गया है उनसे खास मुलाकात करने के लिए और साथ ही करेंगे उनके सभी सीरियलों का सेट टूर, जहां राजन शाही ने की सास बहू और बेटियां से दिल की बात बताया कि आखिर उन्हें कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कैसा रहा उनका ये 15 सालों से भी ऊपर का सफर, कैसे वो अपने तीनों सीरियल्स को मैनेज करते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है अनुपमा और बातें कुछ अनकही सी। भाई कई सारे सीरियल ऐसे होते हैं जो पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन कई सीरियल्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें उतनी सफलता नहीं मिलती। तो आखिर राजन शाही इस सफलता और उनके बीच में आई कई सारी दिक्कतों का कैसे सामना करते हैं। साल 2023 खत्म हो रहा है। ये साल रहा बहुत ही मज़ेदार। अगर मैं मनोरंजन की जगत की बात करूं तो इस साल टीवी सीरियल्स, ओटीटी और फिल्मों का एक बड़ा ही मज़ेदार कंपटीशन रहा, लेकिन मैं अभी भी बोलता हूं टीवी हमेशा जीतता है और इस साल भी छाया रहा अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये दोनों शोज़ जो हैं इस साल इन्होंने काफ़ी अच्छी पारी खेली, बहुत सारे चेंजेस आए। अब साल ख़त्म हो गया है और ये दोनों शोज़ का हम विश्लेषण कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ हैं इन दोनों शोज़ को बनाने वाले मिस्टर राजन शाही, जो इन दोनों शोज़ के रचयिता हैं। तो राजन सर के साथ आज हम इस साल का विश्लेषण करेंगे, इनके शोज़ का विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने बधाई दे दूं, मैं जिस जगह पे हूं ये है ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट। और 15 साल पहले यहाँ पे इन्होंने जो ये कहानी शुरू की थी, आज 15 साल से वो शो अभी भी टिका हुआ है। और मुझे याद है कि पहले जब ये शो लॉन्च हुआ था 2008 में, और आज इस सेट पर वही मेमोरीज याद होगी। सबसे पहले राजन सर बधाई हो कि 15 साल पूरे हो गए। यहाँ शो 5 दिन ही चलते हैं, आपने 15 साल इस शो को इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ खींचा रहा। तो कैसे था ये 15 साल का सफ़र? उससे पहले अमित मैं थोड़ा वो क्लैरिफाई कर दूँ, 3 बच्चे हैं। ये रिश्ता सबसे सीनियर है, फिर अनुपमा और बातें कुछ अनकही सी, तीनों स्टार प्लस में, और चौथा अपना आई कुड टेक आई करते विच इज़ ऑल्सो द टॉप रेटेड शो इन मराठी। तो ये चारों बच्चों के साथ वापस नया साल देखने वाले जल्दी, इस साल का आखिरी है। सो ऑल 4 हैव बीन अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड हाँ, ये रिश्ता जहाँ हम खड़े हैं अभी, दिस इज़ लाइक आई थिंक एक लैंडमार्क है। एक 15 साल पहले यहाँ पर जहाँ ये पूरा कार पार्क था, यहाँ खुदाई करी थी, और जहाँ खुदाई करी थी वहाँ पर मंदिर आज भी है स्थापित। तो बहुत सारे लोगों को आते हुए देखा है। ऑलवेज से रिश्ता इज़ लाइक पीपल हैव कम, पीपल हैव ग्रोन। इस शो ने लोगों को इज़्ज़त दी, नाम दिया, शोहरत दी, स्टार्स बने इस शो से। वो गए, नए लोग आए, फिर से राइज़ हुए, नए स्टार्स बने ऑल ओवर, चाहे डिजिटल चाहे पॉपुलैरिटी में पॉपुलर हुए, फिर वो गए, फिर नए लोग आए। तो रिश्ता का मैं देखता हूँ हमेशा इट इज़ नॉट अबाउट कि 15 ईयर्स एंड आई मीन ये शो की शूटिंग स्टार्ट हुई थी एंड मोर देन 4300 कुछ एपिसोड्स हैं। अप्स आते हैं, लोज आते हैं, 14 एंड हाफ ईयर्स टू कीप अ शो रनिंग, अ लेगेसी रनिंग।
तो फेजेस देखें, लोग कभी क्रिटिसाइज़ करते हैं, कभी थोड़ा नंबर डाउन जाएगा, तो ये मैंने इस शो की बोलते ना ऑब्ituaries, या जो बोलते ना कि ये तो बंद होने वाला है, ये डेथ होने वाली है, ये हज़ारों बार सुना है, फिर से शो रिवाइव हो जाता है। तो हम लोग इस शो को बोलते हैं गॉड्स ओन ब्लेस शो, एंड ये खुद लोगों को एक्सेप्ट करता है और फिर नए लोगों को वापस एक्सेप्ट करता है। तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता होगा क्योंकि 15 साल मैं कहूँगा आप एक तरह से एक मैनेजर हैं, आपको मैनेज करना है अपनी टीम को, एक्टर्स को, कहानियों को। तो एक मैनेजर के तौर पर कैसे मैनेज कर पाते हैं? सबसे मुश्किल होता है एक्टर्स को मैनेज करना क्योंकि जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं हाँ, तो वो कैसे मैनेज कर, सबसे ज़्यादा अपनी टीम को। बट खास बात मैंने ये देखी कि डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन आपके बैनर में, आपकी टेक्निकल टीम बड़ी स्ट्रांग है क्योंकि वो नहीं बदली, ज़्यादातर लोग नहीं चेंज सब हुए। सेम है, 15 साल से सब सेम है। अभी भी जैसे देखिए रिश्ता है शादियों का, अभी भी आप बाहर जाएंगे तो शादियों का शो है, त्योहारों का शो है, मैरिजेस का शो है। सारे एक्टर्स को आप देखोगे हर दिन नए सेटअप्स होते हैं, लुक्स होते हैं। ये भी इतनी खूबसूरत एक दुनिया बनी है जो नए पोद्दार का घर है, अ ब्यूटीफुल सेट। तो ये आई थिंक एक टीम वर्क है, एंड आई थिंक कोई अच्छा शो किसी एक इंसान के, हमेशा बोलते हो एक इंसान की वजह से शो नहीं चलता, एक टीम एफर्ट होती है। कुछ लोग पर्दे के सामने होते, कोई पीछे होते, कोई दिखाई देते हैं, बट दिस शो इज़ ऑल अबाउट अनसंग हीरोज़ एंड हीरोइंस। इतनी खूबसूरत टीम है इस शो के अंदर, 90% क्रू है वो 15 साल से सेम है, चाहे हमारे स्पॉट दादा हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे एडिटर हो, चाहे आर्ट डायरेक्टर्स हो, मतलब सो मेनी राइटर्स आर देयर फ्रॉम द फर्स्ट डे। सो ये शो की खासियत, प्रोडक्शन हमारी पूरी सेम है सब। सो आई थिंक वो लोग जो साथ में मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनकी दुआओं की वजह से, वर्कर्स की बरकत की वजह से, एंड ऑफ कोर्स एक्टर्स हु कम परफॉर्म ब्यूटिफुली, उन सब का एक कलेक्टिव, इट्स अ टीम शो। एंड जहाँ अच्छी टीम्स होती है, अच्छे शोज़ होते हैं, ऊपर नीचे आएगा जाएगा, बट द टीम नोज द लार्जर जर्नी। तो अनुपमा का लॉन्च जब हुआ था तो पूरा इस वक्त स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, शो में भी दिक्कत हो रही थी जब लॉन्च हुआ। जी, डिले हो गया था। तो अनुपमा का सफ़र कैसा रहा? अनुपमा का सफ़र अमित बहुत अच्छा रहा है, बिकॉज अमित जब वो आया था तो लॉकडाउन, हमारा लॉन्च डिले हो गया। हमारे डेट आ चुका था, बट हमारा डेट आया था बट वो लॉन्च डिले किया क्योंकि पूरा लॉकडाउन हो गया, जो एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने कभी। सो एवरीबडी सेड कि यार ये अभी तो शो चलेगा नहीं, एंड टीवी का प्रेडिक्टेड था कि अभी डेथ हो जाएगी, बिकॉज पूरे लॉकडाउन में रिपीट्स आ रहे थे एंड पीपल वर नॉट कमिंग टू लॉन्च न्यू शोज। तो हमें बड़े, पहले तो लॉन्च भी नहीं हो रहा था, दे सेड कि अभी इमीडिएटली लॉकडाउन के बाद लॉन्च नहीं करते बिकॉज व्यूअरशिप ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज सब रिपीट्स आ रहे हैं, यू नो, इट्स लाइक नो न्यू कंटेंट वॉज दैट। बट फिर भी आई थैंक स्टार प्लस, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम लॉन्च इमीडिएटली लॉकडाउन के बाद लेके आते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी, थैंकफुल टू गॉड, टू द टीम, टू द अमेजिंग टीम ऑफ एक्टर्स, स्टार, एवरीबडी, कि एक शो लॉकडाउन के बाद जब कहा था टीवी बंद हो जाएगा, टीवी विल डाई, देवर ऑल आर्टिकल्स बाय द इंडस्ट्री पंडित्स कि अभी टीवी विल नॉट सर्वाइव। ये शो ऐसा आया जिसने टेलीविज़न को ऐसा रिवाइव किया, एंड नॉट ओनली इट बिकेम अ ट्रेंड सेटर, बट इस शो से यू नो प्रेरणा लेके, इंस्पायर होके हर चैनल में, मैं बोलते विद इन चैनल ऑल्सो इसकी स्टोरी आने लग गई। एक मिडिल एज औरत की, एक माँ की कहानी इंडिया में इतना रेजोनेट होने लग गई कि हर चैनल में देखना 3-4 शो मिडिल एज औरत के बच्चों की कहानी आई। सो आई फील वेरी हैप्पी बिकॉज से इंडस्ट्री रिवाइव हो गई। एंड अनुपमा ने बहुत ही एक, आई थिंक वर्ल्ड ओवर जहाँ भी जाते हैं ना, ऑफ कोर्स टीआरपीज़ के नंबर अप एंड डाउन जाते हैं, दैट इज़ इन अ लॉन्ग टर्म। जब आप लंबे रोज वो खेलते हो रेस, तो यू डोंट बॉदर अबाउट द स्मॉल हर्डल्स, यू नो द अल्टीमेट गोल। बट अनुपमा 3 years capitalized the show to such an extent that I'm very very happy that audience को इतना प्यार मिला और एक माँ की कहानी आ गई। राजन शाही ने कई हिट शो तो बनाए, लेकिन कई सारे शोज ऐसे भी रहे जो दर्शकों के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाए, जैसे कि स्वर्ग, ये रिश्ते हैं प्यार के। हमारी इतनी बड़ी एक ऑडियंस है जो शो देखती है, जिससे नंबर रिफ्लेक्ट होते हैं, भाई नंबर्स भी तो आते हैं उसकी वजह से, टीआरपी जहाँ पर मीटर्स होते हैं, जो भी होता है, वो ऑडियंस बहुत बड़ी है जो वोट नहीं कर पाती, बहुत बड़ी है। और वो फिर क्या वो शो पॉपुलर नहीं है? मेरा एक शो 2 महीने चला, 3 महीने चला, वो हर पॉपुलर कैटेगरी में नॉमिनेटेड था। जो 3 साल से सबसे पॉपुलर है, जहाँ मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड गया हूँ, मतलब इट हैज़ बिकम, अनुपमा की बात करूँ, ट्रेंड सेटर, उसको पॉपुलर समझा ही नहीं, पॉपुलर कर। तो फिर पॉपुलर का आप वो क्या बता रहे हो? व्हाट इज़ पॉपुलर अबाउट? वेयर इज़ इट पॉपुलर?
अगेन आई एम सेइंग कि वो पॉपुलर डिजिटल में कुछ शोज़ पॉपुलर होते हैं और कुछ शोज़ रियल वर्ल्ड जो होती है हमारे मासेस की जो वोटिंग नहीं कर सकती उधर भी पॉपुलर होते हैं. बट कुछ शोज़ नहीं डिजिटल वर्ल्ड में पॉपुलर होते बट दे आर वेरी पॉपुलर अक्रॉस द कंट्री एंड पीपल. तो हु इज़ जजिंग द पॉपुलैरिटी आर देयर? हाउ कैन यू जस्ट से इट्स पॉपुलर? You should either say this is popular on digital because only people who are on the phones, who can do voting, who can do that, they are the ones who are voting ना. तो वो ऑडियंस कितनी बड़ी है माना वो इम्पोर्ट. मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, एक शो मेरा डिजिटल में टॉप नंबर पे था, वो हर जगह पॉपुलर में नॉमिनेटेड है. जो इंडिया में हर माँ, हर घर, हर आदमी, बच्चा शो की बात कर रहा है, उसकी नॉमिनेशंस नहीं हो रही, उसके लीड से कुछ पॉपुलर में मिल नहीं रहा. और जो 3 महीने के शो को मिल रहा है उनको पॉपुलर अवार्ड मिल रहा है. तो पॉपुलर किसके हिसाब से हुआ? आई होप ITA में ये चेंज हो. मैंने बहुत देखा ऐसे बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस में दे शुड क्लैरिफाई कि ये डिजिटल का है और ये मास इंडिया पॉपुलैरिटी है. आप वो वोटिंग के लिए पेपर्स में डालते हो क्या? हिंदी बेल्ट में जाते हो जहाँ पर हमारे शोज़ देखे जाते हैं, उनको बोलते प्लीज़ वोट कीजिए, इधर साइट पे जाओ, वो करो, ये करो. आप अपनी साइट पे भेज रहे हो ना और वहीं से जज कर रहे हो कि इंडिया का सबसे पॉपुलर शो क्या है. आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर इन योर ओन थिंग विच माइट हैव लिमिटेड एक्सेस टू वेरी 0.5% पीपल इन इंडिया or abroad. You are judging the popularity of all over India through them. So this, I think ITA is coming, this should be addressed first in ITA. राजन शाही ने अपने सीरियल के बारे में, अपने सफर के बारे में बात तो की ही, साथ ही उन्होंने आज कुछ कंट्रोवर्शियल बातें भी कही, जैसे कि सीरियल अनुपमा के सेट से कई कलाकार इस शो को अलविदा कह चुके हैं. उसके अलावा हिना खान संग हुई कंट्रोवर्सी पर भी आज उन्होंने सास बहू और बेटिया के संग खुलकर बात की. कंट्रोवर्सीज और झगड़े या सो कॉल झगड़े खाली 4-5 लोगों के साथ ही इंडस्ट्री में झगड़े भी की. आई रिफ्यूज टू नाउ इवन एंड कम आउट एंड से यस दे ट्रबल्ड एंड दे मिसबिहेव्ड. बट ओवरऑल इफ़ यू सी मेरा रैपो विद एवरीबडी, विद ऑल द एक्टर्स, आप देखना 7 मिनट में जाओगे, सबसे पहले तो एक्टर्स आके मिलते हैं. बिकॉज मैंने जब 15-16 शोज़ डायरेक्ट किए, मैंने रियलाइज़ किया कि प्रोड्यूसर के साथ एक डायरेक्ट रैपो होना सबका बहुत ज़रूरी है. दैट कनेक्टिविटी. इवन माई स्पॉट दादा शुड नो मी, इवन माई लाइट दादा शुड नो मी, माई एक्टर शुड नो मी. बिकॉज 99% जगह होता है कि कुछ खबर कुछ ऊपर जाते जाते कुछ और ही बन जाती है. सो दैट इज़ वाई एवरी वीक आई कम ऑन माई सेट्स. मैं हर हफ्ते में एटलीस्ट 1-2 बार अपने हर सेट पे जाता हूँ, सारे एक्टर्स बैठता हूँ, बात करता हूँ. एंड आई हैव द बेस्ट रिलेशनशिप विद माई एक्टर्स. you'll see once you go out and you see how I meet all the actors, or when I go to other sets also how they meet me. बट yes, मैंने अपने करियर में बहुत कम, अब वो पुरानी बातें हैं, बहुत कम बट ज़रूरी था बोलना, क्योंकि मीडिया के सामने, फैंस के सामने, बिकॉज फैंस एंड ऑल डोंट, आई मीन ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, उनकी वजह से हमारा शो चलता है. एंड थैंक यू टू ऑल द फैंस एंड व्यूअर्स. मतलब विद फुल ह्यूमिलिटी आई एम सेइंग थैंक यू. बट क्या होता है, दे डोंट वांट टू सी द अदर पर्सपेक्टिव. उनके लिए वो पॉपुलर एक्टर है तो जो भी वो कह रहा है कर रहा है वो करेक्ट है, विच इज़ वेरी रॉन्ग. आप यूनिट, अगर मैं ये रिश्ता की यूनिट से बता दूँ ना, वो 4-5 लोगों ने जो तंग किया है सेट के अंदर, कैसे कैसे तंग किया, बट नोबडी वांट्स टू हियर देयर स्टोरी. कैसे रात भर परेशान रहे, ट्रबल्ड हुए. हाउ मच दोज पीपल ट्रबल टू द कोर. बट हम जब कुछ थोड़ा भी बोलते हैं तो एवरीबडी गियर्स अप एंड सेज अरे आप भी मेहनत करते हो, हम भी मेहनत करते हैं, हम तो सारी रात नहीं सोते, एडिटिंग में 2 बजे 3 बजे राइटर्स बैठे हैं. सो एवरीबडी वर्क्स हार्ड इन अ डेली सोप. इट इज़ नॉट ओनली द पीपल हु ऑन द फेसेस हु वर्क हार्ड. बट येस, देयर हैव बीन वेरी पीपल हु आर सेम इन फ्रंट ऑफ द मीडिया एंड बिहाइंड द मीडिया. फैंस के सामने क्या प्रोजेक्ट कर देना वो, एंड फैंस आर समटाइम्स बायस बिकॉज जो चेहरे होते हैं दे बिलीव कि वो जो कह रहे हैं वही करेक्ट है, और हम लोग क्लैरिफिकेशन नहीं देते ना. इनफैक्ट 99 प्रोड्यूसर्स एंड एवरीबडी ट्राइज टू प्रोटेक्ट द इमेज ऑफ एन एक्टर. आज मैंने अगर पोल खोल दिए ना क्या क्या होता है सेट में एक्टरों के बारे में ना, मतलब इट विल बी स्कैंडल. बट हम चुप रहते हैं, बोलना नहीं चाहते. बट हाँ, कई बार मैंने कुछ एक्टरों के बारे में बोला है, बिकॉज इट रीच्ड अ पॉइंट जहाँ पर वही बोली जा रहे हैं, रॉन्ग इमेजिंग दे रहे हैं, जो तंग किया, कैसे ट्रबल किया, दूसरे एक्टर्स को हैरेस कैसे किया, क्या क्या कहानी है. मतलब मतलब अब बताऊँगा ना, दैट डे वन डे आई विल डेफिनेटली डू दैट. कि एक, एंड नोबडी इज़ परफेक्ट. गलती प्रोडक्शन की भी हो सकती है, कॉस्ट्यूम वालों की भी हो सकती है, राइटर की भी हो सकती है, एक्टर की भी हो सकती है. सो यहाँ कोई वो नहीं लिया कि बैलेंस शीट की तुमने कल ये बोला वो बोला. बट यू डोंट नो, एंड वी नेवर लेट दो स्टोरीज कम आउट. कि एटलीस्ट इस शो के 4-5 लोग हैं, क्योंकि कहानी बता दो ना, फैक्चुअल सारी यूनिट के सामने विल वाउच फॉर इट ना, यू विल बी शॉक्ड. कैसे सैबोटैच करना, कैसे तंग करना यूनिट को, इनडिसिप्लिन,
मतलब टोटली टेकिंग लाइक एडवांटेज ऑफ योर स्टारडम एवरीथिंग, बट हम चुप रहते हैं, हम चुप रहते हैं बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है, तब एक्टर बोलते हैं आपने तब क्यों नहीं बोला, अरे आपको 50 बार बोला है। बट क्या होता है, शो के स्टेक्स देखो, चैनल की पूरी हमारे पर फेथ है कि हम डिलीवर करेंगे नेक्स्ट डे, 100 लोगों की रोजी रोटी होती है। सो समटाइम्स इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ इस इंडस्ट्री में जो मैंने सीखा है कि जब तक आपकी कुर्सी सब आपको हेलो नमस्ते झुकेंगे, अरे वाह वाह करेंगे, बट द डे द कुर्सी इज़ नॉट दैट, बिकॉज वो कुर्सी को बैठ के कर रहे हैं। एंड इफ़ योर नेचर इज़ गुड, बिकॉज बुरा वक्त तो आएगा ही आएगा, वो तो हर इंसान, बेस्ट प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, टेक्नीशियन का आता ही है, फिर राइज होते हैं, फिर डाउन जाते हैं। बट अगर आपका नेचर अच्छा रहे ना, तो वो फॉल जो होती है ना, वो बहुत आसान सी हो जाती है। और अगर आपका नेचर खराब हो ना, लोग धक्के मार मार के आपको नीचे करते हैं। राजन शाही के सभी सीरियल काफी संस्कारी होते हैं। उनके हर सेट पर मंदिर होता है और वो काफी पारिवारिक शो बनाते हैं। राजन जी, मैंने एक और चीज़ देखी है कि आप बहुत ही धार्मिक भी हैं, जो आपके शोज़ में भी तो दिखता है, पर रियलिटी में भी आप हमेशा सारे त्यौहार, गणपति हो, हमेशा शो की शुरुआत हवन के साथ करते हैं, और आपके सेट पर हर जगह एक मंदिर स्थापित है। तो ये संस्कार जो है, आई एम श्योर आपके परिवार से होंगे, पर आपने उन संस्कारों को ना सिर्फ अपने सीरियल में दिखा, अपनी ज़िंदगी में भी अपनाया है। सो हाउ दिस होल, आई मीन बिकॉज आई सीन यू, आप हमेशा कोई पार्टी नहीं करते हैं, हमेशा हवन करते हैं। बहुत हो सकता है कि पार्टी कर, लेकिन हमेशा शो की शुरुआत एक हवन के साथ होती है, हर त्यौहार सब मिलजुल के मनाते हैं। तो जो संस्कार आपके शो में है, रियल में आपने कैसे उन्हें अपनी लाइफ में लेके आए? ये अमित क्या है कि मेरा मानना हमेशा रहा है, जब से प्रोडक्शन स्टार्ट किया, कि एक अच्छी टीम साथ में डे नाइट मेहनत करती है तो उसका बरकत मिलता है, ऊपर वाला बट आप पे मेहर करता है। बट जब तक एक टीम बड़ों के आशीर्वाद के साथ और ऑलमाइटी भगवान खुदा को थैंक यू नहीं बोले, तो वो काम सक्सेसफुल नहीं होता। सो हम लोग सब बिलीव करते हैं कि वर्क वेरी हार्ड, मेहनत करो, बट कुछ टाइम निकालो जब साथ में मिलके सारी यूनिट ना सेलिब्रेट भी करे और ऊपर वाले को थैंक यू बोले। तो इसलिए हमारे सेट पे आप देखिए, गणपति, दिवाली पूजा भी रिसेंटली हुई, ईद की हम लोग बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी करते हैं। सो आई थिंक हर त्यौहार मनाते हैं बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। आज हमने राजन शाही से बात तो की ही, साथ ही की उनके सितारों से मुलाकात भी। मैं हूँ मुंबई की फिल्म सिटी में, जहाँ पर राजन सर की तीनों शोज़, ये रिश्ता, अनुपमा और बातें कुछ अनकही सी, तीनों शूट होते हैं। तो ये है वो जगह जहाँ पर एक्चुअली पूरा इंडिया है। तो राजन सर, हम कहाँ से चल के कहाँ जा रहे हैं? और यहाँ पर वैसे तो तीनों अलग अलग जोन में है, लेकिन ये है वो जगह जहाँ तीनों मिलते हैं। ये एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं अभी रिश्ता के सेट पे थे जहाँ शादी हो रही है, और अभी हम जा रहे हैं जहाँ पर एक बहुत स्पेशल सीन शूट हो रहा है अनुपमा का और वंदना का। सो अनुपमा सीरियल का और बातें कुछ अनकही सी का एक इंटीग्रेशन सीन शूट हो रहा है एक मंदिर में। और फिल्म सिटी के में हमारे तीनों सेट हैं। ये रिश्ता तो है 15 साल से, अनुपमा है 3.5 साल से, और बातें कुछ अनकही से भी 1 साल पहले ये सेट यहाँ बनाना शुरू किया था। सो अच्छा लगता है कि फिल्म सिटी में तीनों सेट है, तो एक बार मैं आता हूँ तो सारे तीनों सेट पे विज़िट कर लेता हूँ, एक्टरों से मिल लेता हूँ। बट अभी हम जा रहे हैं एक टेंपल पे, फिल्म सिटी में एक टेंपल है ये, जहाँ पे बहुत एक स्पेशल सीन अनुपमा कर रही हैं वंदना के साथ, क्योंकि कुणाल ने वंदना को कहा है शादी के लिए। तो ये सीन का मज़ा है कि एक माँ, अनुपमा जो माँ है, माँ के मंदिर में मिलती है वंदना को, और उसको वो क्या बोलेगी जब वो बताएगी कि मैं शादी करूं माँ बनने के लिए, बीवी बनने के लिए नहीं, बट माँ बनने के लिए क्या बोलेगी, वो सीन शूट हो रहा है। आपको, आप रियल लाइफ में तो पिता है, लेकिन ये बच्चे हैं आपके सीरियल भी, तो अभी नया नवेला बच्चा है बातें कुछ अनकही सी, जो वो कैसा कर रहा है? अच्छा कर रहा है, ऊपर नीचे हुआ बिगनिंग में, बट आस्ते आस्ते शो का ग्रिप आ रहा है। कुछ शोज़ जल्दी ग्रिप पे आ जाते हैं, बट बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। मोहित एंड सयाली हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब, इट्स ऑन द टॉप 10 शोज़ ऑफ अ कंट्री। सो वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड। ये तो अभी एक शुरुआत है, बट एक बहुत अच्छा एक डिफरेंट लोग कहते हैं कि आपके तीनों शोज़ का ना टेक्सचर डिफरेंट है। ये रिश्ता अलग दिखता है अनुपमा से अलग दिखता है बातें कुछ अनकही सी। तो ये मुझे एक अच्छा लगा है। तो वी आर गोइंग ऑन द सेट्स। चलिए मिलते हैं आपके नए नवेले यंग बच्चे से, बातें कुछ अनकही के सेट से। तो मैं हूँ मुंबई की फिल्म सिटी में और राजन शाही के साथ पूरा दिन बिता रहा हूँ। तो पर्दे पर आप कहानियाँ देखते हैं, लेकिन पीछे क्या कुछ होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। राजन जी के 2 बड़ी बेटी छोटी बेटी में कहूँगा तो आज बड़ी बेटी छोटी बेटी का मिलन हुआ, बिकॉज नया शो है, अनुपमा ऑलरेडी दिलों में है, अब ये दिलों में जा रही हैं।
ये दो आप जो एक कॉम्बो एपिसोड्स हमेशा करते हैं, पीपल लव इट, तो आज ये अनोखा कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है? आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है एंड वी आर वेरी लकी कि दो बड़े टैलेंटेड एक्ट्रेस एंड जैसे मैंने कहा कि रूपाली ने पर्सनली नॉट ओनली एज अनुपमा हमारे हर जो नया शो आता है उसकी लीड्स को, उनके जो नए कास्ट को, चाहे वो मुझे याद है प्रतिज्ञा 2 था, चाहे अलबेला था, चाहे रिश्ता की पूरी नई कास्ट आई थी हर्षद और प्रणाली की, तो रूपाली मेक श्योर वो सेट पे जाए, उनको इनकरेज करे। और ये मुझे जो हमारा कनेक्शन है, लाइक आई ऑलवेज से दैट DKP इज़ रूपाली गांगुली इज़ DKP, बिकॉज वो जो एक उनका एक प्यार है यूनिट के लिए, लोगों के लिए, दैट इज़ सो नाइस। बहुत खूबसूरत सीन से शुरुआत हो रही है उस एपिसोड की, जहाँ एक माँ आती है माँ के दरबार में एक वंदना को एडवाइस करने या एक राह दिखाने और अपने एक्सपीरियंसेस बताने के लिए कि वो जो चूज़ करना चाहती कि मैं माँ बनूँ क्या एक बच्ची की, तो वो एक खूबसूरत इमोशनल ब्यूटीफुल सीन है। तो अच्छा लगा, दो बहुत टैलेंटेड लोग आए साथ में एंड आई एम प्राउड ऑफ बोथ ऑफ देम। रूपाली के बारे में आपने एक ट्रिविया मुझे बताया कि सबसे पहला शो राजन सर ने डायरेक्ट किया था, तो ये बताया व्यूअर्स को कि ये कनेक्शन बहुत पुराना है। बहुत पुराना सर ने मुझे जानकारी दी, तो फर्स्ट टाइम एज अ डायरेक्टर, नाउ एज अ प्रोड्यूसर, हाउ डू यू सी हिम? Lot of difference. Lot of difference. No, he was very strict then. I was petrified of him. He used to be very, very strict. I could not even dare to talk to him. But as a producer, he's so approachable. He's so accessible to even even the most newest actor. He's approachable to everybody. I mean, it's everybody feels privileged when they have access to the producer. Here, everybody has access to the producer, so everybody is privileged. एंड जैसे ये कह रहे थे अभी कि ये शो में वो शो में गई हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर मी अनुपमा इज़ माई शो, येस, बट उससे ज़्यादा DKP इज़ माई प्रोडक्शन हाउस। सो जब कोई भी नया शो लॉन्च होता है तो आई फील वेरी वेरी एक्साइटेड। मतलब इससे क्या 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 सिर्फ मैं अनुपमा का नहीं चेक करूँगी, आई विल चेक अबाउट बातें ऑल्सो, आई विल चेक अबाउट रिश्ता ऑल्सो, व्हाट्स हैपनिंग एंड समटाइम्स ही गेट्स वेरी इरिटेटेड बिकॉज आई वांट टू नो एवरीथिंग। सो आई एम लाइक वन क्यूरियस थिंग, आई हैव टू नो एवरीथिंग एंड वो सब मेरी क्यूरियोसिटी झेल कर भी ये मुझसे इतना प्यार करते हैं, विच इज़ अ वेरी बिग डील फॉर मी। सो इट इज़ एन ऑनर कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया एंड एज़ यूजुअल लाइक अनुपमा को बातें में भी स्क्रीन स्पेस दिया, सो उसके लिए थैंक यू। तो नहीं, वो अभी याद आ रहा है मुझे, मतलब कितनी बातें तुम्हें याद है ट्रिविया। माय फर्स्ट शो एज अ डायरेक्टर इन 1999, बट नाउ शी विल से 2000। हमारी झगड़े चल रहे हैं काफ़ी साल से। मैं कह रहा हूँ 99 पे आया था, जब भी हुआ था 2000। तो मेरा पहला शो डायरेक्टर था, जिस शो का पहला शो दिल है कि मानता नहीं, इनका पहला शो एज ए लीड था वो। तो वो चलो 23 साल का जो एक हुआ, सब ग्रो करे लाइफ में, सबकी जर्नी बनी, सब पेरेंट्स बने, वो था। तो वो मुझे याद है, रूपाली फर्स्ट ऑडिशन मुझे अभी तक रूपाली याद है। एंड आई थॉट नहीं रूपाली नहीं यार, ये नहीं वो नहीं, मैंने कुछ पता नहीं क्या था, रूपाली कुछ चल के आई थी, आई रिमेंबर। हाँ, आई कम फ्रॉम वर्ली टू अंधेरी वॉकिंग बिकॉज एट दैट टाइम थिंग्स वर नॉट गुड एट होम, तो मैं चल कर गई थी, बस के भी पैसे नहीं थे और मैंने ऐसे ही ऑडिशन दे दिए। कभी कभी आप थक जाते हो तो आप ऐसे ही ऑडिशन दे देते हो, तो और ऊपर से ये ऐसे मतलब अंदर सॉरी बट खड़ूस डायरेक्टर बैठा हुआ है अंदर। सो आई वाज लाइक हाँ ठीक है, मतलब पूरा कंप्लीट भी नहीं करने दिया, हाँ ठीक है ओके 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 फाइन नेक्स्ट। तो ऐसे करके बाहर भेज दिया। तो उसके बाद जब बाहर जाके किसी से ऐसे सुना कि ये स्टोरी है, सो आई बेग्ड ऑफ हिम टू गिव मी वन मोर चांस। आई बेग्ड ऑफ हिम कि एक और चांस। हाँ, and it was a huge big deal for any actor to have a double role and to come in a show as a lead. तो मैंने वो I begged of him for another chance. पूरा सारा सबका ऑडिशन ख़त्म करने के बाद इन्होंने फिर लास्ट में जाके मेरा ऑडिशन, वो भी खुद नहीं बैठे, पहले अपने असिस्टेंट को बैठा के चल इसका ले ले, सुबह से बैठी हुई है एंड इसका ऑडिशन ले ले। तो मैंने ऑडिशन लिया, तो उन्होंने जाके फिर इनको बुलाया कि नहीं सर एक बार देख लो। तो फिर सर आए और फिर देखा एंड थैंक गॉड देन ही चोज मी। टचवुड वो रोल बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इट वाज रूपाली का पहला शो विच यू वर्क टुगेदर। वो एक 18-year-old गर्ल, young, bubbly, full in life, and with the same face there's a woman who is married in an unhappy marriage who's around 30 plus. तो वो रेंज बड़ा वो था। तो she was very very young of course and she had done films with Govinda. मेरा मेन उस वक्त क्या था, she came from a, मतलब her dad is a mentor
अनिल जी को जो फिल्में हैं वो फिल्में देख देख के हमने ऐसे शोज बनाए अनुपमा जैसे, यू नो, विद ब्यूटीफुल फिल्म्स वी हैव, सो मेनी मास्टरपीसेस जो उनके हैं, तो वो मास्टरपीसेस से करा है। तो बट आई थॉट शी इज़ गोइंग टू बी लिटिल फिल्मी बिकॉज शी डन फिल्म्स एंड ऑल दैट, तो एंड प्लस वो थोड़ा मेरा कुछ और, आई वाज थिंकिंग ऑफ कास्टिंग समबडी एल्स फ्रैंकली, आई नो मेरे था कि माइंड पे होगा, बट आई मस्ट गिव जो वो स्पिरिट ना, नॉट गिविंग अप, जो फिर देखा, जब वो मैंने ऑडिशन देखा, आई सेड बैंग ऑन, देन वी डिडंट लुक बैक, एंड देन ये स्टोरी सुना के हमेशा मुझे मैरिज करती हैं। बट आई एम वेरी हैप्पी कि आज 23 साल के बाद रूपाली के साथ फिर मैं प्रोड्यूसर बना। जब पहला प्रोड्यूसर बना, पहली बड़ी पार्टी दी विदाई की, आई कॉल्ड हर, हमारा झगड़ा चल रहा था बट आई कॉल्ड हर। तो फिर अनुपमा में हुआ, एंड देन यू नो द रेस्ट इज स्टोरी, दैट आई एम सो प्राउड एंड हैप्पी, एंड देन दिस इज व्हाट सैली हैज़ टू लर्न, एंड यू नो शी इज़ डूइंग सो वेल। आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स आप दोनों के बीच में बहुत चीज़ें कॉमन है, हार्ड वर्क, ऑल द पॉजिटिव। मैं तो पॉजिटिव चीज़ें देखता हूँ, मैं तो नेगेटिव पता भी नहीं चलती मुझे। हाँ। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि अगर आप मुझे रूपाली मैम के साथ, मतलब अगर कह रहे हो कि कॉमन है चीज़ें, तो जिन्हें देख के हम इतने बड़े हुए हैं, अगर उनसे कुछ सीखने मिल रहा है तो यार बहुत बड़ी बात है। एंड रियली थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि जब भी वो यहाँ आते हैं ना, कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं नहीं हूँ या मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं थी या अभी आई हूँ। वो हमेशा इतना सेफ और एक फैमिली फील करवाते हैं हमेशा मुझे, एंड दैट्स रियली नाइस। आई मीन रियली स्वीट ऑफ यू मैम, रियली स्वीट ऑफ यू। उम्मीद है कि माता रानी पीछे आशीर्वाद मिलता रहे, अनुपमा उड़ान भरती रहे और वंदना उसके पीछे पीछे और ऊंची उड़ान भरे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो भाई ये था राजन शाही का सफर सास बहू बेटिया के संग, जहाँ पर उन्होंने की अपने दिल की सारी बातें। अपने जन्मदिन के मौके पर सास बहू और बेटिया की तरफ से भी राजन शाही को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई से अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर आते ही हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।